नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रौज्जा दे दिया, भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया, धर्म सिखा दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरु बनते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने हमारे जीवन को कुछ परेशानी तकलीफ समस्या ऐसे कुछ भी आ सकता है, इस सब कुछ अपना के पास आने के समय, हम लोग को आने के समय अपना मन कमजोरी है तो हम लोग को बहुत दुख अनुभव करना पड़ेगा। हमारे मन बहुत ताकत है तो मजबूत है तो ये सब कुछ के साथ हमारे जीवन चालू कर सकता है। बहुत ही लोग सुसाइड भी करते हैं, ये उसको आदत नहीं, कैसे जीवन चालू करूँगा, मैंने इतना समस्या आया, इतना परेशानी आया, बहुत ही लोग तड़पते तड़पते रहते हैं। देखिए अरहंत बनते लोग का मन अवबोध के साथ उन लोग का जीवन पूरा बदल करके पूरा सभी दुखों से मुक्त हुआ। कैसे मुक्त हुआ? सारिपुत्र अरहंत बनते सिंहनाद किया, जैसे सिंहनाद किया। कैसे सिंहनाद किया? अरहंत बनते का, ये सारिपुत्र अरहंत बनते का मन का स्वभाव देखिए, कुछ भी परेशानी तकलीफ समस्या कुछ भी नहीं आती। ये देखिए कहानी से कारण से इसे कारण हुआ है ना। सारिपुत्र अरहंत बनते उस वक्त हम लोग भी ऐसे आदत करके अपना मन जैसे बनाना चाहिए, पूरा दुखों से मुक्त हो सकता है, परेशानी तकलीफ समस्या सब कुछ दूर कर सकता है, खुशी से सुख से हमेशा हमेशा रह सकता है। देखिए सारिपुत्र अरहंत बनते श्रावस्ती में थे उस वक्त एक भिक्षु उसके आगे आया। सारिपुत्र बनते इतना ध्यान नहीं दे दिया। उस सारिपुत्र अरहंत बनते का चीवर का एक जगह उसका शरीर में टकरा गया थोड़ा। ऐसे हो सकता है ना किसी का, है ना। सारिपुत्र बनते निकल गया, वो रोके रोके भगवान बुद्ध जी के पास गया। भगवान बुद्ध जी के पास जाके वो भगवान बुद्ध जी का पैर में हाथ रख करके वो रोते हैं। भगवान बुद्ध जी देखा पूरा, भगवान बुद्ध जी को कुछ भी नहीं छुपा सकता है, पूरा देखते हैं भगवान बुद्ध जी ने ना। भगवान बुद्ध जी पूछा क्यों रोते हैं? भगवान बुद्ध जी ने देखी, सारिपुत्र बनते मुझे धक्का मार करके बिना माफी मांगे घमंड से बाहर गया। ऐसे किया है ना भगवान बुद्ध जी ने। भगवान बुद्ध जी कहते हैं ना, वो अग्रसराव की देखिए मुझे क्या किया कि वो भगवान बुद्ध जी देखा अभी कुछ भी आया, अभी करना पड़ेगा। एक बंते को बताया, सारिपुत्र को आने की बताइए। भगवान बुद्ध जी ने बताते हैं आपको एक खबर दे दी। सारिपुत्र बनते आने के पहले आनंद बनते भी, मोगलान बनते भी वहां थे। आनंद बनते और मोगलान अरहंत बनते खड़ा होकर बाहर गया। बाहर जाके हर कुटी के पास जाके हर कुटी में दरवाजा को नोक दे दिया, जल्दी आइए, तुरंत आइए। सारिपुत्र अरहंत बनते सिंहनाद करने के लिए जाते हैं, आइए सुनने के लिए आइए, इतना धर्म सुन सकते, इतना सिंहनाद सुन सकते, आइए। सभी बनते लोग जमा किया। अब भगवान बुद्ध जी के पास सभी लोग का आया। आनंद बनते मोगलान अरहंत बनते, देखिए कोई इसे किया है ना। सारिपुत्र बनते आया, वो बनते रोते रहते अभी एक जगह भगवान बुद्ध जी के पास। अभी सारिपुत्र बनते आया, भगवान बुद्ध जी को वंदना किया, एक जगह बैठ गया। आनंद बनते भी मोगलान बनते भी खामोश में एक जगह बैठ गया।
अभी पता है क्या हो जाएगा कि, है ना। अभी भगवान बुद्ध जी पूछा सारिपुत्र, अभी ये भंते आपको अपमान करते, आप उसको धक्का मारा, बिना माफ़ी मांगे बाहर गया है कि इसे कह दिया, क्या हुआ आप बताइए। सारिपुत्र भंते बताया भगवान बुद्ध जी ने। भगवान बुद्ध जी को पता है ना मैं कौन नहीं की। सारिपुत्र ऐसे कह के आपको अभी यहाँ से नहीं निकल जा सकता है। अभी कुछ परेशानी आया, अभी कुछ आया, आपको अपमान आया, जवाब दो। सारिपुत्र भंते दूसरी बार भी कह दिया वंदना करके भगवान बुद्ध जी ने, आपको पता है ना मैं कौन हूँ की। फिर से भगवान बुद्ध जी ने बताया सारिपुत्र ऐसे नहीं कर सकता है, अभी जवाब दो। तीसरे बार भी कह दिया सारिपुत्र भंते भगवान बुद्ध जी ने, भगवान बुद्ध जी को पता है ना मैं कौन हूँ की। फिर से भगवान बुद्ध जी कह दिया सारिपुत्र अभी जवाब दो, कुछ अपमान ना आया, मुझे कुछ नहीं कर सके, आप बताइए क्या हुआ, क्या हुआ। सारिपुत्र अरहंत भंते बताया, देखिए ये अरहंत भंते लोग का मन, ये अरहंत भंते लोग कैसे किया, ये मन कैसे बनाया। देखिए ये दुनिया में किसी देवता के पास ऐसे मन नहीं है, किसी ब्रह्म के पास ऐसे मन नहीं है, किसी इंसान के पास ऐसे मन नहीं है, सिर्फ अरहंत भंते लोग। भगवान बुद्ध जी कैसे हो सकता है, सारिपुत्र भंते ऐसे ही था तो भगवान बुद्ध जी कैसे हो सकता है। देखिए सारिपुत्र अरहंत भंते बताया भगवान बुद्ध जी ने, ये जमीन है, पृथ्वी है, ये जमीन को, ये पृथ्वी को भगवान बुद्ध जी ने दुर्गंध कुछ है तो अशुचि, मूत्रा, ऐसे बदबू आने वाले कुछ है तो ये जमीन को डालते हैं ना भगवान बुद्ध जी ने। ये जमीन को ऐसे अशुचि डाल दिया तो, मूत्र पेशाब डाल दिया तो, खून डाल दिया तो, ऐसे बदबू आने वाले कुछ भी कचरा डाल दिया तो भगवान बुद्ध जी ने ये जमीन को कभी भी गुस्सा नहीं आते हैं, कभी भी नाराज नहीं बन जाते भगवान बुद्ध जी ने, कभी भी क्रोध वैर नहीं करते भगवान बुद्ध जी ने। भगवान बुद्ध जी ने मैंने धर्म अवबोध किया, भगवान बुद्ध जी ने ये शरीर में भी जमीन जैसा, पृथ्वी जैसा कभी ना कभी दिन मर जाने के बाद में पृथ्वी के साथ, जमीन के साथ मिलजुल होने वाला है। ये केसा, लोमा, नाखून, दांत, त्वचा, मांस, हड्डी, नारू, ये सब कुछ भगवान बुद्ध जी ने ये मिट्टी के साथ मिलजुल हो जाते। इसीलिए भगवान बुद्ध ने ये मिट्टी भी, ये जमीन का मिट्टी भी, पृथ्वी भी, ये शरीर के मिट्टी बनने के लिए ये तैयार हुआ वाली ये शरीर का ये सब कुछ भी, वो दोनों को फर्क नहीं भगवान बुद्ध जी ने। कभी ना कभी दिन ये सब कुछ भी मिट्टी बन जाते हैं, मिट्टी के साथ मिलजुल हो जाते हैं, है ना, ज़मीन के साथ मिलजुल हो जाते। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने मैंने जैसे कायानुपස්සना बढ़ाया भगवान बुद्ध जी ने। इसीलिए मुझे गुस्सा आने के लिए, नाराज आने के लिए, नफरत, क्रोध, वैर आने के लिए कुछ भी कारण नहीं भगवान बुद्ध ने। मैं हमेशा हमेशा देखते ही कायानुपස්සना बढ़ा के ये जमीन जैसा ये शरीर में सब कुछ जमीन के साथ मिलजुल हो जाते। ये पृथ्वी को, जमीन को कुछ भी कचरा डाल दिया तो गुस्सा नाराज नहीं बन जाते, कभी भी गुस्सा नहीं करते। ठीक उसी तरह मेरा शरीर भी ये सब कुछ गुस्सा नाराज नफरत क्रोध के लिए कुछ भी जगह नहीं भगवान बुद्ध ने। ये जमीन जैसा हमेशा हमेशा में देखते हैं। भगवान बुद्ध जी ने ये जमीन को सुगंध कुछ डालते हैं, महंगा महंगा चीज डालते हैं, सोने चांदी ऐसे भी डालते हैं।
बहुत सुगंध वाले डालते हैं, जमीन घमंड नहीं करती भगवान बुद्ध जी ने। ठीक उसी तरह ये शरीर भी घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं भगवान बुद्ध जी ने। इसीलिए मैं हमेशा हमेशा कायानुपස්සना में रहते भगवान बुद्ध जी। देखिए मन प्रज्ञा, हमारे प्रज्ञा ऐसे नहीं, इसलिए हम लोग को क्लेश आते हैं। हमारे शरीर की हम लोग पकड़ लिया, ये अनित्य होने वाले शरीर अपना वश में नहीं रख सकता है। ये शरीर मिट्टी के साथ कभी ना कभी मिलजुल जाते हैं, ये शरीर से हम लोग क्लेश बन गए हैं ना। और भगवान बुद्ध जी ने ये जल है, पानी है, ये पानी को अशुच भी डालते हैं, ये पानी को कचरा भी डालते हैं, बदबू आने वाला डालते हैं। भगवान बुद्ध जी ने ये कुछ भी ये जमीन को डाल दिया, ये पानी को डाल दिया तो पानी कभी भी गुस्सा, नाराज, नफरत, क्रोध नहीं करते। ठीक उसी तरह भगवान बुद्ध जी ने ये शरीर में पानी के साथ मिलजुल होने वाले खून है, आंसू है, लार है, ये से बहुत कुछ चीज़ से पेशाब है, लेकिन भगवान बुद्ध जी ने पानी जैसा ये शरीर का दोनों का फर्क नहीं देख सकते। भगवान भी कभी ना कभी दिन ये शरीर का सब कुछ भी पानी के साथ मिलजुल हो जाते हैं भगवान बुद्ध जी ने। इसीलिए गुस्सा, नाराज, नफरत, क्रोध के लिए, क्लेश के लिए जगह नहीं भगवान बुद्ध जी ने। जमीन को सुगंध कुछ डालते, जमीन को बहुत कुछ सुगंध, बहुत महंगा महंगा चीज दो करते, पानी से दो करते भगवान बुद्ध जी ने। महंगा महंगा चीज कभी भी पानी घमंड नहीं करते। मेरे से ये सोना दो किया, ये अच्छा कपड़ा दो किया, जैसे कभी भी वो घमंड नहीं करते। ठीक उसी तरह भगवान बुद्ध जी ने मुझे घमंड के लिए कुछ कारण नहीं है, ये शरीर का सब कुछ पानी के साथ मिलजुल हो जाते भगवान बुद्ध जी ने। भगवान बुद्ध जी ने ये आग से अशुच भी जल जाते हैं, महंगा महंगा चीज भी जल जाते हैं, लार भी डालते, खून भी डालते हैं, खचरा बदबू आने वाला भी डालते हैं, सुगंध महंगा महंगा चीज भी आग से जल जाते हैं भगवान बुद्ध ने। ठीक उसी तरह ये शरीर में अंदर गरम कुछ है, वो उसका गरम के साथ मिलजुल हो जाते हैं भगवान बुद्ध ने। वो दोनों का फर्क नहीं ना, गरम का फर्क नहीं है ना। ठीक उसी तरह भगवान बुद्ध जी ने मुझे घमंड के लिए भी, गुस्सा, नफरत, क्रोध के लिए भी कुछ कारण नहीं भगवान बुद्ध ने, क्योंकि मैंने कायानुपස්සना बढ़ाया। भगवान बुद्ध जी ने हवा, ये सुगंध पर भी वो बह जाते हैं। भगवान बुद्ध जी ने ये अशुचि, मूत्रा, पेशाब उस पर भी बह जाते हैं, हवा उसके साथ भी मिलजुल हो जाते हैं। भगवान बुद्ध जी ने ये हवा कभी भी गुस्सा भी नहीं करते, नाराज भी नहीं करते। भगवान बुद्ध जी ने घमंड भी नहीं करते। ठीक उसी तरह ये शरीर में हवा है, आश्वास प्रश्वास हवा के साथ पूरा अंदर हवा है भगवान बुद्ध ने। ये हवा, बाहर हवा, अंदर हवा, दोनों का फर्क नहीं, दोनों भी हवा है भगवान बुद्ध जी ने। इसीलिए ये हवा से मुझे गुस्सा, नाराज, नफरत के लिए कुछ भी कारण नहीं, घमंड करने के लिए कुछ कारण नहीं भगवान बुद्ध जी ने। भगवान बुद्ध जी ने कपड़ा है, पोंछने वाले कपड़ा है। हम लोग कभी टिश्यू भी इस्तेमाल करते हैं ना, है ना। पोंछने वाले ये कपड़ा से सुगंध, कुछ महंगा महंगा कुछ चीज़ें तो वो भी पोंछते हैं। अशुचि, मूत्रा जैसा कुछ दुर्गंध, बदबू आने वाले वो भी पोंछते हैं। ये उस वक्त ये कपड़ा कभी भी गुस्सा, नफरत, ना क्रोध नहीं करते, घमंड भी नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह भगवान बुद्ध जी ने मेरा मन कपड़ा जैसा मैंने बनाया। देखिए
सारिपुत्र अरहंत बनते। भगवान बुद्ध जी ने भिखारी कोई छोटा बच्ची हो सकता है, बच्चा हो सकता है, कुछ बर्तन लेकर के भीख मांगने के लिए वो जाते हैं। वो घमंड से कभी भी नहीं जाते। उसको खाना नहीं मिला तो वो गुस्सा, नाराज, नफरत, क्रोध नहीं करते, क्योंकि उसको कुछ मिला तो खाते हैं, नहीं तो क्या खाएगा। भगवान बुद्ध ने ठीक उसी तरह मेरा मन में अंदर पूरा घमंड छोड़ दिया। भगवान बुद्ध ने सब कुछ समझ लिया, ये दुनिया में क्या है कि अवबोध किया, क्लेश पूरा छोड़ दिया भगवान बुद्ध जी ने। अभी ये भिखारी बच्ची बच्चा जैसा में पिंडपात के लिए जाते हैं। घमंड, गुस्सा, नाराज, नफरत, क्रोध के लिए कुछ कारण अंदर नहीं। भगवान बुद्ध जी ने देखिए, भगवान बुद्ध जी ने सिंह टूट गया वाले बैल रास्ता में जाते चुपके चुपके जाते हैं, क्योंकि दूसरे बैल लोग के साथ उसको लड़ने के लिए, झगड़ा करने के लिए उसका सिंह नहीं है, सिंह टूट गया। ठीक उसी तरह भगवान बुद्ध जी ने मेरा पूरा क्लेश टूट गया, क्लेश से मुक्त हुआ। मुझे किसी के साथ झगड़ा करने के लिए, लड़ने के लिए, गुस्सा, नाराज, नफरत के लिए, घमंड करने के लिए कुछ कारण अंदर नहीं भगवान बुद्ध जी ने। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने मैंने हमेशा हमेशा विनम्र चित्त से रहते हैं, हमेशा हमेशा कायानुपස්සना बढ़ा के अभ्यास करके रहते हैं। जैसे ही भगवान बुद्ध जी ने मैं जैसे मेरा चित्त बनाया, वो भिक्खु, वो अपमान किया वाला भिक्खु, वो तुरंत हाथ जुड़ा करके भगवान बुद्ध जी का पैर में हाथ रख करके भगवान बुद्ध जी के पास फिर रोया। भगवान बुद्ध जी ने मुझे माफ़ करे, मुझे गलत हुआ, मुझे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, मुझे पता नहीं, सारिपुत्र बनते ऐसे है कि मुझे पता नहीं, मुझे माफ़ कीजिए। भगवान मुझे बताया सारिपुत्र बनते से माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगा, नहीं तो वहाँ से उनका सिर 7 हिस्सा से टुकड़ा टुकड़ा करके जाते हैं, क्योंकि इतना गुणवान मन बनाया सारिपुत्र बनते का मन में अंदर। ये सारिपुत्र बनते भी ये जम्बूद्वीप में पैदा हुआ है ना, उस वक्त जैसे मन बनाया अरहंत बनते लोग, देखिए इतना गुण उन लोग का मन में अंदर थे है ना। जैसे अरहंत बनते लोग, कितना अरहंत बनते लोग ये जम्बूद्वीप में पैदा हुआ है क्या। देखिए भगवान बुद्ध जी का मन कैसे हो सकता है। ये अरहंत बनते का मन अपना चित्त ऐसे अवबोध के साथ अपना चित्त बनाइए। ऐसे चित्त बनाया तो कभी भी तकलीफ, परेशानी, समस्या कुछ भी नहीं आते। पक्का विश्वास है। इतना चित्त बनाइए, सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। सबको ये धर्म प्रवचन सभी दुखों से मुक्त होने के लिए उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।